आज फिर से मेकोंग श्रृंखला की कक्षा समाप्त हुई। हमारे मुख्य पात्र दाजुआंग कॉलेज शिक्षक हैं। इस दिन स्कूल में एक नया छात्र शियाओशुआई आया जो दिखने में सुंदर और पढ़ाई में अच्छा था। वह आते ही पिछली छूट गई पढ़ाई पूरी कर चुका था। इतना ही नहीं, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न उसके लिए जैसे रोजमर्रा का खाना हो जैसे तैसे जवाब देता था। वह पूरी तरह शियाओशुआई न केवल पढ़ाई में अच्छा था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में भी माहिर था और कक्षा में एक शीर्ष खिलाड़ी माना जाता था। साथ ही दाजुआंग को ऐसा प्रतिभाशाली छात्र पढ़ाने पर गर्व था। उसने यह अच्छी खबर अपनी पत्नी को बताया, लेकिन अच्छी बात ज्यादा देर तक नहीं चली। एक बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रशिक्षण प्रतियोगिता में शियाओशुआई ने कक्षा के सबसे अच्छा, उसके बाद उसने चश्माधारी की जगह कक्षा का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई। लेकिन दाजुआंग ने कहा कि चश्माधारी को जाना चाहिए और शियाओशुआई उसकी रिजर्व टीम बने। इस पर शियाओशुआई नाखुश हो गया और कहा, मैंने चश्माधारी को हराया, मेरी तकनीक उससे बेहतर है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता, क्यों मुझे रिजर्व टीम बनना पड़े। दाजुआंग ने एक रसायन विज्ञान की कक्षा में शिक्षक ने सभी से अपने अपने साथी खोजने को कहा ताकि वे रसायन विज्ञान का प्रयोग कर सके। शियाओशुआई ने चश्माधारी के पास बैठकर प्रयोग के दौरान चोरी छिपे कुछ किया। अचानक जोरदार धमाके के साथ चश्माधारी घायल हो गया। चोट इतनी गंभीर थी कि वह बाद के सेमेस्टर में स्कूल नहीं आ सका और प्रतियोगिता भी। फिर एक और प्रतियोगिता में बाकी छात्र एक कागज जमा कर चुके थे जबकि शियाओशुआई ने एक पूरी किताब जमा की। अगली सुबह स्कूल खत्म होने से पहले परिणाम आए। शियाओशुआई शिक्षक द्वारा दी गई अपनी रेटिंग से खुश नहीं था। बाकी सभी छात्र चले गए। वह रुका और दाजुआंग से सवाल करने लगा, तो मेरा क्या मतलब है, मुझे एक क्यों दिया, चलो मुझे बताओ क्यों। दाजुआंग उसके सामने, तू मुझे बता, तूने किस स्कूल से पढ़ाई की, क्या गारीडन से पढ़ाई की, क्या मतलब है, तू और मैं एक ही स्तर के नहीं हैं। दाजुआंग ने उसे बताया कि तू ग्रेड ए के बहुत करीब है, केवल ग्रेड ए से थोड़ा कम है, मेहनत कर, अगली बार ग्रेड ए पाने की कोशिश कर। शियाओशुआई को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। इन दोनों घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि शियाओशुआई थोड़ा आदर्शवादी स्वभाव का था और उसकी बदले की भावना बहुत तीव्र थी। वह दाजुआंग को छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन दाजुआंग जब काम पर गया तो पाया कि उसकी कार का टायर पंचर था और वह खुद ही साइकिल से जाना पड़ा, जिससे वह देर हो गया और सहपाठियों को यह अजीब स्थिति बताई कि उसने रात भर प्रोफेसर के लिए। फिर उसने कक्षा की ब्लैक बोर्ड पर लिखने की कोशिश की पर सभी पेन सूख चुके थे। वह सहपाठियों के सामने परेशान हो गया पर उसे पता नहीं था कि यह सब शियाओशुआई की साजिश थी। कुछ दिन बाद शियाओशुआई ने शियाओ पर ध्यान दिया क्योंकि शियाओशुआई को पता चला था कि शियाओशुआई को दाजुआंग पसंद करने लगी है। शियाओशुआई बीच का आदमी बन गया और शियाओ को बताया कि दाजुआंग, अगर तुम दाजुआंग को पसंद करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ अनुभव सिखाऊंगा। स्कूल खत्म होते ही शियाओ ने बहाना बनाकर शियाओशुआई के पास जहाँ उसके करीब आ गई, जिससे दाजुआंग ने कहा, मुझे फोन आ गया है, कल बात करेंगे। दाजुआंग उम्मीद से भरा था। उसे लगा प्रोफेसर के आवेदन पत्र का जवाब मिल गया होगा। यह खबर दाजुआंग को बेहद उत्साहित कर गई। उसने सोचा कि अब तो सफलता निश्चित है, लेकिन हकीकत ने उसे जोरदार झटका दिया। दाजुआंग का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया और दूसरे पक्ष ने उसे डांटा कि ये क्या लिखा है, इसमें केवल अहंकार और असभ्यता भरी बातें हैं। दाजुआंग चकरा गया, यह उसने लिखा ही नहीं था। रात को दाजुआंग ने आवेदन पत्र शियाओशुआई द्वारा लिखी गई। फिर अगले दिन स्कूल खत्म होने पर उसने शियाओशुआई को रोका और कहा, क्या तूने मेरा आवेदन पत्र बदल दिया है और ब्लैक बोर्ड व कार के टायर के साथ तूने ये सब क्यों किया, क्या मैंने तुझे बताया नहीं था, जल्दी बताओ। शियाओशुआई ने कहा, हाँ सही है, क्या हुआ, अब से तुझे मुझे सब बताना होगा। तेरा अध्ययन जीवन हमेशा पूरी तरह से उत्कृष्ट बना रहे। दाजुआंग ने पूछा, अगर मैं नहीं बताऊं तो क्या होगा। शियाओशुआई ने कहा, अगर तू नहीं बताएगा अगली बार केवल आवेदन पत्र बदलने या टायर पंचर करने की बात नहीं होगी। इतना कहकर वह चला गया। दाजुआंग ने प्रिंसिपल से शिकायत की कि नया छात्र शियाओशुआई उसे धमका रहा है, लेकिन प्रिंसिपल विश्वास नहीं करते थे क्योंकि शियाओशुआई पहले भी एक उत्कृष्ट छात्र था। इसलिए प्रिंसिपल ने माना कि उसकी पढ़ाई अच्छी है और चरित्र भी सही होगा। नाउम्मीद होकर दाजुआंग शियाओशुआई के घर गया और उसके अभिभावकों से मुलाकात की। उसने उन्हें बताया कि उनका बेटा शियाओशुआई धमका रहा है और कक्षा के एक छात्र को चोट पहुंचाई है। शियाओशुआई के पिता ने सोचता रहा कि मैंने अभी उसका नाम पूछा और फिर भूल गया, क्या सच में कहोई नाम का था, शायद वह शियाओशुआई का पिछला शिक्षक था। सच में ऐसा था, एक जीव विज्ञान शिक्षक था जिसने पहले शियाओशुआई को पढ़ाया था, लेकिन शियाओशुआई ने उसे बेरोजगार कर दिया क्योंकि एक और एक दो होते हैं, तीन नहीं। लेकिन यादों को ताजा करते हुए दाजुआंग ने कंप्यूटर खोला और शियाओशुआई के ग्रेड कार्ड ढूंढा। उसने एक चीनीक्षर फैसला लिया
और शियाओशुआई के सभी नवीनतम ग्रेड का दिए। इसने शियाओशुआई के भीतर गुस्से की आग भड़काई। उस दिन दाजुआंग शतरंज की मेज पर काम कर रहा था, तब शही यहवा चीनी अक्षर उसकी मदद करने आया। शियाओशुआई ने दाजुआंग को दीवार के कोने तक धकेल दिया और अनजाने में दोनों की यह हरकत शियाओशुआई द्वारा पहले से छुपाए गए कैमरे से रिकॉर्ड हो गई। अस्वीकृत होने के बाद शियाओशुआई जल्दी से चला गया और दाजुआंग जो सीढ़ियों पर छुपा था उसने ये सब देखा और बहुत निराश हुआ। यह कोशिश स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुई। बाद में उसने शियाओशुआई को फोन किया और दोनों छत पर। फिर उसने अपने बैग से कागज और कलम निकाले और कहा कि वह एक प्रेम पत्र लिखे जिसे दाजुआंग के घर के मेलबॉक्स में डाला जाएगा। एक दिन बाद दाजुआंग को प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया। पुलिस आई। पुलिस ने दाजुआंग से पूछा कि उसका शियाओशुआई और शियाओ के बीच क्या रिश्ता है और बताया कि शियाओ ने कल रात छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है और उसके हाथ में एक प्रेम पत्र है। फिर शियाओशुआई से पूछा गया। उसने कहा दाजुआंग हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। उसने मेरे सभी गहलंत रहेदक्षर कर दिए हैं और मैंने शियाओ से सुना कि वह दाजुआंग से प्यार करती है। प्रिंसिपल ने शियाओशुआई से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे लिए न्याय करेंगे और दाजुआंग के लिए हमारे पास उपाय हैं। शियाओशुआई सच में दाजुआंग ने शियाओशुआई के कमरे में कैमरा पाया। इसी दौरान शियाओशुआई के पिता ने स्वीकार किया कि शियाओशुआई बचपन से मां के बिना बड़ा हुआ है और उसने उसे ठीक से पालन पोषण नहीं किया है बल्कि उसे बिगाड़ा है। ये बच्चा कैमरे से खुद को रिकॉर्ड करना पसंद करता है। दाजुआंग ने कहा क्या तू जानता है कि शियाओशुआई क्या करता है, पर तू उसे क्यों नहीं रोकल? उसे बुलाया और दिखाया कि उसने खुद रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप देखी है। सच सामने आ गया। प्रिंसिपल ने शियाओशुआई से पूछा कि उसने यह वीडियो क्यों बनाई। शियाओशुआई घबरा गया और अच्छी तरह समझा नहीं पाया। दाजुआंग ने कहा ठीक है, तुझे निकाल दिया गया है, अब घर पर बैठना होगा और तुझे दाजुआंग से दूरी बनानी होगी अगर तू उसके 50 मीटर के भीतर आए। क्या यह उसकी उकसाहट नहीं है जो पहले से ही मानसिक समस्या में है? क्या तू खुद को खतरे में नहीं डाल रहा? घर लौटकर शियाओशुआई अपने पिता को देखता है जैसे वह आत्महत्या करने वाला हो। इस समय शियाओशुआई का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा कि दाजुआंग ने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रात को दाजुआंग के घर गया। दाजुआंग नहाकर बाहर आया तो देखा दाजुआंग ने शियाओशुआई द्वारा छोड़े गए शतरंज के टुकड़ों से अंदाजा लगाया कि शियाओशुआई अब स्कूल की कक्षा में होगा। जल्दी ही दाजुआंग उसे ढूंढ निकाला। शियाओशुआई ने दाजुआंग को अपनी जगह पर बैठने को कहा और खड़े होकर पटल पर खड़ा होकर पूछा मैंने तेरा परिवार क्यों नुकसान पहुंचाया? दाजुआंग ने जवाब दिया मैंने तुझे झूठा आरोप नहीं लगाया, ठीक है कोई गलत। दाजुआंग आगे बढ़ा और शियाओशुआई की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। जब तक पुलिस नहीं आई तब तक उसने हाथ नहीं छोड़ा। पुलिस ने शियाओशुआई को पकड़ लिया। दाजुआंग ने अपने बच्चे को गोद में लेकर कक्षा से बाहर निकल गया। फिल्म यहीं खत्म होती है।